भर्ती 100% आएगी, थर्ड ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड भर्ती आएगी। हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। थंबनेल आपने देख लिया है। थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है कि पीटीआई के 3000 प्लस पद खाली हैं शिक्षा विभाग के अंदर। आज अपन पीटीआई भर्ती पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। पदों को लेकर आपके मन में एक सवाल है, बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से पूछा जाने वाला सवाल है, क्या सर पीटीआई भर्ती के अंदर पद बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे? आप इस भ्रम में हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे भ्रम दूर होने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, अपन मुद्दे की बात करेंगे भी। आपने ये अखबार की कटिंग पढ़ ली होगी, शिक्षकों के लगभग 1 लाख पद खाली हैं और इस बार जो स्कूलों के अंदर स्तर है वो भी चेंज हो रहा है। 1 अप्रैल से नया स्तर शुरू हो जाएगा। अब 1 लाख पद खाली है तो बहुत सारे स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है, जहां पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद खाली हैं और उनकी लगातार मांग भी उठाई जा रही है कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद बढ़ाए जाएं। सेकंड ग्रेड के कितने पद खाली है उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। थर्ड ग्रेड के कितने पद खाली है उस पर भी अपने चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर आप देखिए, फर्स्ट ग्रेड के पदों की भी बताया गया कि फर्स्ट ग्रेड के पद भी स्कूलों के अंदर खाली है और बहुत सारे सेकंड ग्रेड के अंदर डीपीसी भी होने वाली है, क्योंकि 5 साल के अंतराल के अंदर डीपीसी नहीं हुई है तो डीपीसी भी होगी वरिष्ठ अध्यापकों की। तो इन सब को देखते हुए कितने पदों पर भर्ती आ सकती है और आपको अब क्या करना है उस पर भी अपने चर्चा करने वाले हैं अभी। अब एक कटिंग और यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 1.23 लाख पद खाली हैं और यहाँ पर आपको शारीरिक शिक्षक, लाइब्रेरियन, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, अगर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की मैं बात करूं तो यहाँ पर 1438 पद दिखा रखे हैं खाली अखबार की कटिंग के अंदर। शारीरिक शिक्षक के यहाँ पर 1250 पद खाली दिखा रखे हैं, यानी यहाँ पर थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या यहाँ पर दे रखी है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं, यह शारीरिक शिक्षक संघ है राजस्थान का, इन्होंने भी निदेशालय को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने 9 क्रमोन्नत राजकीय महाविद्यालयों में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद सृजन करने बाबत उन्होंने बताया कि लगभग 96 9 क्रमोन्नत विद्यालय हैं जिनके अंदर शारीरिक शिक्षक की कमी है और वहां पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पदों को लागू किया जाए, यानी 96 पद यहाँ पर खाली पड़े हैं। इन पदों को सृजन करके नई भर्ती के अंदर जोड़ा जाए भी, ये यहाँ पर मांग रखी गई है, आपके सामने है। और यहाँ पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन और आता है भी, एक नोटिफिकेशन और आता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इस नोटिफिकेशन के अंदर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, जो 2022 के अंदर भर्ती हुई थी, 2022 के अंदर जो भर्ती हुई थी उस भर्ती के अंदर भी पद खाली है। कितने? 1163 पद वहां पर खाली रह गए थे भी। 1163 पद यहाँ पर खाली रह जाते हैं भी, ठीक है, भरे ही नहीं जाते। यहाँ पर क्वालिफिकेशन या फिर शॉर्टफॉल कर दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों की फर्जी डिग्रियां प्राप्त हो रही है, फर्जी डिग्रियों का मामला अपन रोजाना सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप इन सब को मद्देनजर रखते हुए अब आप व्हाट्सएप पे बहुत सारे आपके पास मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर आपको भ्रमित बातें बताई जा रही है। और यदि मैं बात करूं तो आपको आपके मित्र साथी सब आपको बता रहे हैं कि आपको अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, अभी आपको पढ़ना नहीं है। 22 की भर्ती के अंदर भी बहुत सारे पद खाली हैं और आपको बहुत सारी भ्रमित बातों के अंदर फंसाया जा रहा है। और अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, क्योंकि आगे अपन चर्चा करेंगे इस पर थोड़ी सी। उससे पहले आप देखिए भी पीटी भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा 5546 पदों पर भर्ती, फर्जीवाड़ा 2000 से अधिकों की नियुक्ति और बाकियों को नियुक्ति रोक दी। अब फर्जीवाड़े की रोज न्यूज देखते हैं भी, ठीक है ना। बैकडेट में बांटी बीपीएड की 2.5 गुना डिग्रियां, रिकॉर्ड जलाया और बताया जबकि आग लगी ही नहीं, और ये पूरी की पूरी आपने देखी होगी भी। और भी मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं भाई। कहानी आग में जल गई, रिकॉर्ड हकीकत जांच में आग कहीं और लगी थी। फिर वो फायर ब्रिगेडियर को उनसे पूछा गया भी आग कहां पर लगी थी, तो उन्होंने सही डिटेल्स वहां पर दी थी भी। यहां पर देख सकते हैं 1200 अभ्यर्थियों की जांच में 321 का फर्जीवाड़ा उजागर, 400 पार जाएगा ये आंकड़ा। लगातार जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं पीटीआई भर्ती 2022 में 5 यूनिवर्सिटियों की डिग्री लेने वाले 420 अभ्यर्थियों को
दस्तावेजों की जांच की गई है। अभी सबकी दस्तावेज की जांच चल रही है, जो भी 2018-22 में लगे थे सबकी दस्तावेज की जांच हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन इन सब मुद्दों की बात कर रहे हैं और उसके बाद अपन एक यहाँ पर देखिए एक बात और करते हैं। यहाँ पर पीटीआई के अभी एक ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस नोटिफिकेशन में पीटीआई 3rd ग्रेड के जो पद है, यहाँ पर देखिए पीटीआई 3rd ग्रेड के जो पद है यानी शारीरिक शिक्षक एवं समकक्ष 3404 पद खाली दिखा रहे हैं। अभी कितने पद दिखा रहे हैं? 3404 पद दिखा रहे हैं। यानी अखबार के अंदर कटिंग के अंदर भी पदों की संख्या आ रही है, अखबार की कटिंग के अंदर पदों की संख्या आ रही है और पद इतने खाली दिखा रहे हैं। पिछली भर्ती के पद भी खाली रहे हैं, तो ऐसा मान के चलिए कि भर्ती के अंदर पदों की संख्या अच्छी आने वाली है, पदों की संख्या अच्छी आने वाली है। पीछे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके अंदर अपनों ने, नोटिफिकेशन तो क्या है, एक सूचना आई थी भी, है ना, नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नहीं था, एक सूचना आई थी जिसके अंदर 1079 पद दिखाए गए थे। भी 1079 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। भी अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है और 13 सितंबर को आपका एग्जाम है। भाई 13 सितंबर को आपका एग्जाम है। अगर 13 सितंबर से को आपका एग्जाम होता है और आप इस भ्रम में रहते हैं कि अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, विज्ञप्ति जारी होगी जब अपन पढ़ लेंगे, तो अभी आप ध्यान में रखना जो अब का जो ये काल चल रहा है ना, ये काल आपको शांति काल मान सकते हैं अभी, है ना, शांति काल आप इसको मान सकते हैं, या फिर ये आपका तैयारी काल भी हो मान सकते हैं। अभी ये आपका क्या है? तैयारी काल है। अभी ये क्या है? आपका तैयारी काल है। अभी ये आपका तैयारी काल है और इस तैयारी काल के अंदर यदि आप तैयारी नहीं करोगे तो यकीन मान लेना जिस दिन आपकी विज्ञप्ति जारी होगी उस दिन जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। भी जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। विज्ञप्ति जारी होने के बाद आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? आप इतना कर सकते हो कि आप 10 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ सकते हो या 14 घंटे पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उस समय जो अभी बच्चे तैयारी लगे हुए हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे उनसे आगे निकल जाएंगे। भी जब विज्ञप्ति जारी होगी तो उस समय आप ये बात मान के चलना कि जब विज्ञप्ति जारी होगी तो अभी जो तैयारी लगे हुए हैं वो 7 से 8 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कर चुके होंगे, वे पूरे सिलेबस को पढ़ चुके होंगे, कंसेप्ट उनका क्लियर होगा। और जब वो इतनी बार पढ़ चुके होंगे तो आप उनकी बराबरी कब करोगे, कैसे करोगे? ये अपने आप से आपको सवाल पूछना है। भी मैं ये नहीं कहता कि आप फिजिकल एजुकेशन गुरुजी से पढ़ो, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी की बुक खरीदो, मैं कतई नहीं आपको कहता। आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ो, अगर नहीं लगता है तो आप किसी भी कोचिंग से पढ़ो, पढ़ाई शुरू कर दो। आपके पास समय बहुत कम है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री से बाहर निकल जाओ और अभी आपके पास जो समय है इस समय का आप अगर सही उपयोग कर लेते हैं, इस समय को आप अगर सही उपयोग कर लेते हैं तो आने वाली भर्ती के अंदर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये सब आपके हाथ में है। गलत कमेंट करोगे, बहुत सारे गलत कमेंट करने के लिए फ्री बैठे हैं क्योंकि उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अभी वो क्या करेंगे, यूट्यूब पर आएंगे और कमेंट देखेंगे, कमेंट करेंगे, किसी सर को कोस रहे होंगे, कभी किसी सर को गलत बता रहे होंगे, कभी किसी सर को गलत बता रहे होंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर YouTube पर बहुत सारे सर आएंगे, बहुत सारे सिस्टम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे, भी बहुत सारे आपको मोटिवेशन करेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन जो मोटिवेशन आप अपने खुद से प्राप्त करोगे, आप अपने आप से मोटिवेशन प्राप्त करोगे, वो मोटिवेशन आपको कामयाबी तक लेके जाएगा। और अब अगर नहीं जागे तो भर्ती आने के बाद आप यकीन मान लेना जब आप जागोगे तो उसके बाद आपके पास पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे कहने के बाद आप इस बात पर गांठ बांध लो, आज ही आपको पेन उठाना है, पेन उठाकर आपको पढ़ना है, पेन उठाकर आपको पढ़ना है और अपना एक शेड्यूल बना लो। मैंने शेड्यूल की वीडियो डाली थी भाई, मैंने शेड्यूल की वीडियो डाली थी। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों का सिलेबस निकाल के अपने सामने चिपका लो, आंखों के सामने। रोज टॉपिक को कवर करो कि मुझे इतना टॉपिक पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, दिन रात एक कर दो। अगर आपने आज मेहनत कर ली तो कल आपका खुशियों भरा होगा, कल आपका खुशियों भरा होगा। ये बात आप अगर गांठ बांध लेते हो तो यकीनन आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको मेरी कोचिंग से पढ़ना है क्योंकि इस प्लेटफार्म पे मैं तो यही कहूँगा कि भी आप मेरे कोर्स ज्वाइन कर लो, मेरी बुक परचेज कर लो, मेरे वाली बेस्ट है क्योंकि सब प्लेटफार्म पर अपने आप को सब बेस्ट बताएंगे।
तो आपको ये डिसाइड करना है, चाहे आप मेरे कोचिंग से मत पढ़ो, कोई और कोचिंग से पढ़ो, चाहे कोई बुक से पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पढ़ते हैं, यदि आप ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, भर्ती चाहे कितने भी पदों पर आए। अब देखिए विज्ञप्ति जारी होगी तो आप सबको मैंने सारी की सारी डिटेल बता दी है, कितने पद खाली है और इतने पदों पर अगर खाली है तो ये पद भरे जाएंगे, 100% भरे जाएंगे, आज नहीं तो कल भरे जाएंगे और भर्ती 100% आएगी। थर्ड ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड भर्ती आएगी, फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां लगातार आ रही है। तो अब आपको तय करना है कि आपको किस क्षेत्र के अंदर जाना है और कौन सी भर्ती के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कौन सा क्षेत्र आपको चुनना है, ये मौका आपके पास है। एक बार जॉब लग जाओगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात मेरी गांठ बांध लेना, अगर आज आपने दुख देख लिया तो पूरी जिंदगी सुख देखोगे, अगर आज सुख देख लिया तो पूरी जिंदगी दुख देखोगे। ये बात को गांठ बांध लेना और अपने मन में इसको उतार लेना और आज से ही तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। तो क्योंकि अब अपने पास समय बहुत कम है, यदि 13 सितंबर को ही मान के चले तो 6 महीने आपके पास है। इन 6 महीनों के ही अंदर ही आप तय करेंगे कि आपको नौकरी लगना है या फिर वापस आपको उसी स्थिति के अंदर आना है। वही रोने रोने हैं कि मैं तो नहीं लग पाया, 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया। अब उससे आपको आप खुद ही बचा सकते हैं और कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो आपको घोल के पिला दे और आप लग जाओगे। आपको आपके पास जो बुक है, आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं, उन पर विश्वास रखो, उनसे विश्वास करके आप उनसे जुड़ जाओ और आपको 100% सफलताएं मिलेगी, 100% आपको उसके अंदर सफलता मिलने वाली है भाई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये सफलता आपको आपके हाथों में है, इन हाथों के अंदर आपके सफलता लिखी हुई है और ये सफलता आप पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। भर्ती अगर 1000 भी आती है तो तैयारी 1000 की करो, तैयारी 1000 की करो, तैयारी इतनी खामोशी से करो, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि जिस दिन रिजल्ट आए वो अपने आप शोर मचा देगी। आपको शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो समय है आपको भूमिगत होने का समय है, आपको अंडरग्राउंड होने का समय है। यदि अभी ये समय आपने किताबों के सामने सिर झुका दिया तो उसके बाद आपको किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो से आपको संबल मिला होगा, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि अब आपके पास समय बहुत कम है। भर्तियां कब आएगी, विज्ञप्ति कब जारी होगी, इन चीजों को छोड़कर इन चीजों को एक साइड में रख दो और व्हाट्सएप को डिलीट कर दो, ताकि आपको कोई भी ऐसी ज्ञान वाली बातें नहीं बताए। इनसे दूर होके और सिर्फ आपको किताबों से लगन करनी है, किताबों से मोहब्बत करनी है। बेवफा निकलेगी फिर भी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी, इसलिए मोहब्बत करो तो किताबों से करो, ताकि वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। आपकी ये जो मेहनत है इसका फल आपको 100% सही मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को उन सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए जो अभी तैयारी के लिए सोच रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि विज्ञप्ति आएगी उसके बाद पढ़ना शुरू कर लेंगे। अभी तो बहुत हमारे पास समय है, समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए आज नहीं अभी और तुरंत अब से शुरू कर दो। पेन उठाओ, कॉपी और जो भी आपके पास नोट्स है उनको पढ़ना शुरू कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।